जिस हिसाब से इलेक्शन कमीशन कह रहा है, अगर चोर की है वोट तो हमें प्रूफ दो। सुप्रीम कोर्ट का कहना ये नहीं मानते, इलेक्शन कमीशन का कहना ये नहीं मानते, अपनी माँ का कहना ये नहीं मानते, कांग्रेसियों का कहना ये नहीं मानते, या किसका मानते हैं? ये किसी से समझाने से नहीं समझेगा, इसको भारतीय जनता पार्टी समझाएगी। जिस तरह से कल प्रधानमंत्री मोदी जी के माँ के बारे में भी बोला गया, उसके बारे में क्या? अब बताओ, इसकी माँ तो क्या थी? मैं जहां पे बोलूं इसकी माँ क्या थी? इसने आपकी अपनी माँ जैसा बोल रखा सबको। माँ को क्या करती थी इसकी माँ? इटली में क्या करती थी इसकी माँ? लंदन में कौन सी डिग्री ली है इसकी माँ ने? क्या करती थी? बताओ ना, बताओ। इन्होंने सिखों का कत्ल इसने किया, हिंदुओं का कत्ल इसने करवाया, मुसलमानों का कत्ल इसने करवाया। इसने कौन से कत्ल छोड़े? कौन सी गरीबी हटाई? हिंदुस्तान को कहां पहुंचाया? कहां पहुंचाया? 60 साल में कहां पहुंचा गया दिल्ली को? वक्फ बोर्ड का नकली करके सारे कांग्रेसियों ने गरीब मुसलमानों की जमीन लूट ली। अब सामने आ रहा है क्यों भागते फिरते हैं। जब मोदी जी ने कानून बना दिया, जो एक महीना अंदर रहेगा जेल में, उसकी सारी जितनी भी उसके पास जीती हुई डिग्रियां हैं वो कैंसिल कर दी जाएंगी। इनको डर क्यों लगता है? डरते क्यों हैं? पर मैं आपको यहाँ से, पप्पू को यहाँ से मैं वार्निंग देता हूँ, जब तक पप्पू माफी नहीं मांगेगा, अब हम छोड़ने वाले नहीं हैं। अब लड़ाई सड़कों पे लड़ी जाएगी। जैसे आजादी के संघर्ष को 200 साल लगे थे ना, ये लड़ाई हम 20 दिन में निपटा देंगे, चिंता ना करो। देखिए, जिस प्रकार राहुल गांधी वोट चोर के नारे लगा रहा है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इनके खानदान से शुरुआत हुई थी। 1952 में गुलाम आज़ाद को जिताने के लिए पंत जी को ये यूपी में कहा कि एसडीएम को कि भी ये जीतना चाहिए किसी भी हालत में, जबकि विपक्ष का नेता 20,000 वोटों से जीता था। नेहरू जी ने कहा कि अगर ये जीत गया, अगर विपक्ष का नेता जीत गया तो आप मुख्यमंत्री यूपी के नहीं रहेंगे। वोट चोर का तो नेहरू जी ने किया था। और सबसे बड़ी बात तो ये कि इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि भी अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो ऑब्जेक्शन हमें भेजे। कांग्रेस पार्टी ने एक भी ऑब्जेक्शन नहीं भेजा और कम्युनिस्ट पार्टी ने 11 ऑब्जेक्शन भेजे। और उसके बाद शाम को सुबह यानी कि अखबारों में छपता है कि तेजस्वी यादव कह रहा है कि भी मेरी और मेरी पत्नी की वोट काट दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने, साथ ही एसडीएम ने शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि अगर तुम्हारी वोट कटी है तो 2018 में आपकी वोट कटी, 2018 में इसी वोट पर आप चुनाव जीते, उप मुख्यमंत्री रहे, और आज भी तुम्हारी वोट उसी बूथ पर है, उसी घर की है। तो कहाँ गए? उन्होंने माफी मांगी कि भाई ये गलत है, ठीक नहीं है। तो आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये झूठा प्रचार जो कर रहे हैं, ये वोट चोर, सबसे बड़ा वोट चोर अगर कोई है तो वो राहुल गांधी है, जो इस